हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम रीडिंग तो सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके साथ साथ हम बहुत सारे नए वर्ड्स भी इसमें सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है वंडरफुल वेस्ट। अब वेस्ट कैसे वंडरफुल हो सकता है, यही जानने के लिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Once मतलब होता है एक बार। त्रावणकोर एक केरला की जगह है। और ऑर्डर होता है किसी चीज़ को ऑर्डर करना। ग्रांड होता है कोई बहुत बड़ी चीज़, ठीक है। पैलेस होता है महल। त्रावणकोर के एक राजा थे, उन्होंने एक बार अपने महल में बहुत बड़ा एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, बिफोर होता है से पहले, डिनर होता है भोजन, एंटर होता है एंट्री करना, अंदर आना, किचन होता है रसोई, सर्वे होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, डिश होता है भोजन व्यंजन, ठीक है। प्रिपेयर होता है तैयार करना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो ये है प्रिपेयर्ड, मतलब तैयार हुआ, ठीक है, तैयार किया गया। और फीस्ट होता है दावत। तो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, तो दोपहर के भोजन से पहले द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। जो महाराजा थे दोपहर के भोजन से पहले किचन में गए ये सर्वे करने के लिए कि वहाँ पे जो डिशेस तैयार की गई हैं दावत के लिए वो कैसी हैं और किस तरीके से बनाई जा रही हैं, यही सब चेक करने के लिए वो एक किचन में गए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. What मतलब होता है क्या, आर मतलब होता है, यू मतलब होता है तुम, गो मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पर इसकी आईएनजी फॉर्म भी ऐड है। डू मतलब होता है करना, वेजिटेबल होता है सब्जी, स्क्रैप्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ पर आस्क्ड है मतलब कि पूछा, सेकंड फॉर्म। कुक होता है रसोइयाँ, पॉइंटिंग होता है इशारा करना, बास्केट होता है टोकरी, और स्क्रैप्स होता है छोटे छोटे टुकड़े, नियर होता है पास। तो महाराजा वो किचन के अंदर गया हुआ होता है, फिर पूछता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। वो पूछता है कि तुम इन वेजिटेबल के स्क्रैप्स के साथ क्या कर रहे हो, ये कुक से पूछता है। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, और उस तरफ इशारा करते हुए कहता है जिस तरफ वो स्क्रैप्स की बास्केट रखी हुई होती है, उस तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम इन वेजिटेबल के स्क्रैप्स के साथ क्या कर रहे हो। द कुक रिप्लाइड, जो कुक होता है वो रिप्लाई करता है दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम। वो कहता है कि ये सारे के सारे वेस्ट हैं और हम इन्हें भी फेंकने वाले हैं, ठीक है। फिर महाराजा कहता है यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। फिर जो महाराजा होता है वो कहता है कि तुम नहीं कह सकते कि ये सारे जो बीट्स और वेजिटेबल के पीसेस हैं वो सारे वेस्ट हैं। फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। जो महाराजा हैं वो कहते हैं कि इनको यूज़ करने के लिए कोई रास्ता ढूंढो, तुम नहीं कह सकते कि ये सारे वेस्ट हैं, ठीक है, इनके लिए कोई रास्ता ढूंढो ऐसा कि इन्हें हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। और महाराजा इस तरीके से कहकर और वहाँ से चले जाते हैं। स्टर्नली मतलब होता है शक्ति से, कमांड मतलब होता है कहना, ठीक है, और वॉक मतलब होता है चलना। लेकिन यहाँ पर वॉकड है मतलब कि वो ये बात कहकर और चला गया, ठीक है, चला गया। द कुक वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है किसी मुसीबत में पड़ जाना, ऐसी मुसीबत में पड़ जाना जिसका कोई सोल्यूशन ही ना दिख रहा हो। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। जो कुक था वो अब मुसीबत में पड़ चुका था, फिर वो क्या कर रहा था, जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स रखे थे उन्हें लगातार घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था, ठीक है। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में आइडिया आया एक। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स, विच वॉश्ड देम एंड क्लीन देम।
थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सभी जितने भी वेजिटेबल के बिट्स थे उनको अच्छे से धोया, अच्छे से साफ़ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप। फिर उसने उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। ही पुट देम इन अ हुज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। फिर उसके बाद उसने उन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में काटा। उसके बाद उसने उसे एक बड़े से बर्तन में, जो मटका जैसा नहीं होता, एक बड़े से बर्तन में रख लिया और उसके बाद उसे आग पे पकने के लिए रख दिया। इसके हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, मैंने बताया नहीं अभी आपको। जैसे कि क्लीन होता है साफ़ करना, वॉश होता है अच्छे से धोना, ठीक है। धोना या साफ़ करना दोनों का मतलब एक ही जैसा है। कट मतलब होता है काटना, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, स्ट्रिप मतलब होता है जो लंबे लंबे टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। हुज पॉट होता है एक बड़ा सा बर्तन, जैसे मटके टाइप में नहीं होते वो होता है। फायर होता है आग, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको टेंशन हो रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या करे। कुछ देर तक वो उनको देख रहा था, देखे जा रहा था। फिर उसके मन में एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। फिर उसने क्या किया, उन सारी सब्जियों को अच्छे से धोया। धोने के बाद उनको अच्छे से क्लीन किया और करने के बाद उनको लंबे लंबे टुकड़ों में करके आग पे पकने के लिए एक बड़े से बर्तन में रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने क्या किया, फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज ली एंड गार्लिक, गार्लिक होता है लहसुन, कोकोनट हमारा होता है नारियल। इन तीनों चीज़ों को लिया और इनका एक पेस्ट बनाया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सोल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। जो ये सब्जी पक रही थी उसमें उसने ये वाला पेस्ट और उसमें थोड़ा सा सोल्ट डाल दिया, ठीक है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द पोट। अब एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्मेल उस पोट से आने लग गई थी। नाउ ही whipped सम कार्ड एंड एडेड इट द करी। अब उसके बाद उसने क्या किया, दही लिया, उसको अच्छे से फेंटा, उसके बाद उस करी में ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। अब वो क्या करता है, इसमें कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर देता है और करी लीव्स भी उसमें ऐड कर देता है। केरला साइड में क्या होता है कि सब्जी में ज़्यादातर कोकोनट ऑयल ही यूज़ करते हैं और कई जगह पर सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं। लो एंड बिहोल्ड एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है व्हाट अ सरप्राइज। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। मतलब वो कह रहा है ये जो भी था ये अब डिश रेडी हो चुकी है। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उस दिन कुक ने जितने भी उस दिन गेस्ट आए हुए थे इन सबको ये न्यू डिश सबको दी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सभी लोग इस न्यू डिश का नाम जानना चाहते थे। द कुक थॉट एंड थॉट। जो कुक था वो सोचता है देन अ नेम कम टू इन हिज माइंड। फिर उसके दिमाग में एक नाम आता है। ही नेम्ड इट अवियल। फिर वो इसका नाम अवियल रखता है। Avial become a famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अब ये जो अवियल है केरला की एक फेमस ट्रेडिशनल डिश बन गई है। इनके यहाँ पे जब भी कोई त्यौहार या फिर कोई भी फेस्टिवल या फिर कोई भी ओकेज़न होता है वहाँ पर ये लोग क्या बनाते हैं, अवियल ही बनाते हैं। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी डिलीशियस डिश आई कहाँ से, बास्केट ऑफ वेस्ट से।